अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जीके प्रिपरेशंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज का हमारा जो है पोर्शन वो चल रहा है। जनरल नॉलेज जो पीपीएससी एफपीएससी वगैरह के टेस्ट में आता है, तो उसी वाले से हमने ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्टार्ट की हुई हैं। कल जो पिछले हमने लेक्चर्स लिए थे उनमें हमने पढ़ा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और द लीग ऑफ नेशन। आज जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के साथ मैंने एक एब्रीवेटेड फॉर्म लिखी हुई है, ये वाली। ये क्या है? IBRD। IBRD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पर्सपेक्टिव इसका ये है कि आपको पता है कि 1939 से लेकर 1944 तक या 45 तक, ये आप बताएंगे। 1939 से या 1945 या 44 तक जो जंग अज़ीम दोम रही है, ठीक है, उस हवाले से ये बनी है। मकसद क्या था कि इस जंग अज़ीम दोम के दरमियान बहुत सारी तबाही हो गई थी, दुनिया तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि आपको पता है इसी वार के अंदर अमेरिका ने जापान के ऊपर एटमी हमला भी किया था और जापान के 2 शहरों के ऊपर एटम बम बरसाए थे। एक था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी, ठीक है। अच्छा, जब हम वर्ल्ड वार 2 की बात कर ही रहे हैं तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार 2 किस डेट को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और एंड किस डेट को हुई थी? 2 सितंबर को। कब हुई थी? 2 सितंबर। मतलब आप याद रख सकते हैं 1 सितंबर 2 सितंबर, 1 सितंबर 2 सितंबर, 1 सितंबर 2 सितंबर। एक इसकी फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होने की डेट है, 2 सितंबर इसके एंड होने की डेट है और 1995 में ये एंड हुई थी। ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इस तबाही की वजह से दुनिया ने ये सोचना शुरू किया कि हम इस दुनिया को रिकन्स्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम IBRD भी था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है। अच्छा, ये फाउंड की गई, इसे बनाया गया जुलाई 1944 में। अब आप कहेंगे जंग 1945 में ख़त्म हुई तो ये 1944 में कैसे बनी? तो जंग को ख़त्म करने के लिए USA में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे नाम दिया गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके दौरान ये फैसला किया गया कि हम दुनिया को जो है ना रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ब्रेटन वुड्स। ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक जब बनी थी तो किस कॉन्फ्रेंस में इसका फैसला किया गया था कि हम बनाएंगे? तो बताएंगे आपको। ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो थी उसके दौरान ये फैसला लिया गया, डिसीजन लिया गया कि हम IBRD बनाएंगे जो दुनिया की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए काम करेगी, ठीक हो गया। अच्छा, करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है? वैसे तो मैं बताता नहीं होता, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आपने जब भी टेस्ट या इंटरव्यू देने के लिए जाना है ना, तो ये जो करंट प्रेसिडेंट, करंट मेंबर स्टेट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये आपने देख के जाने हैं। टेस्ट से 2-4 दिन पहले आपने ये लाजमी रिवाइज करने हैं, देखने हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। करंट प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि डेविड मालपास जो हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, पर्पस मैंने आपको बता दिया कि पर्पस इसका रिकन्स्ट्रक्शन था, डेवलपमेंट था। फर्स्ट लोन जो इसने दिया ना वो फ्रांस को दिया है और 1947 में। अब बनी 1944 में है, 1944 में बनी है। 3 साल बाद जाके फ्रांस को पहला इसने कर्ज दिया, पहला लोन दिया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया 1950 में और पाकिस्तान ने जो पहला कर्ज लिया ये 8 दिसंबर
1958 में लिया है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली हो गई कि पाकिस्तान ने फ़र्स्ट लोन कब लिया, फ्रांस का फ़र्स्ट लोन कब हुआ, यानी फ्रांस को कब मिला, या वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहला लोन किससे दिया, किस मुल्क को दिया, ये चीज़ें बिल्कुल नई हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस तकरीबन पीपीएससी एफपीएससी में रिपीट हो चुके हैं। आपको मज़ीद गाइड करता चलूँ कि जो भी टेस्ट बनता है पास पेपर में से 40 से 45 जो है ना MCQs उठाए जाते हैं। बाकी जो है 50 to 60% जो पेपर होता है वो न्यू नॉलेज के ऊपर बेस करता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है। तो आप पास पेपर्स भी तैयार करें, साथ साथ जो है ना आप इस पे भी ध्यान दें, ये आपके काम की चीज़ें हैं। इसके बाद IMF आ गया। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और IMF में ना एक डिफरेंस है, ये मैं आपको बता दूं। वर्ल्ड बैंक था रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते थे ना किसी कंट्री में, तो वर्ल्ड बैंक उससे देता था कर्ज, उससे लोन देता था। और IMF जो है वो इससे डिफरेंट है। पहले तो ये बता देना कि IMF स्टैंड्स फॉर, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि IMF ने कर्ज देने से इनकार कर दिया, या IMF ने शराइत जो हैं वो बहुत सख्त कर दी हैं लोन देने के लिए, या रिसेंटली वज़ीर ख़ज़ाना जो हमारे आजकल इसहाक डार साहब हैं, वो मुज़ाकरात करने गए हुए हैं IMF के साथ, ठीक है। तो IMF हम हर जगह पे सुनते हैं, IMF है क्या? तो IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF में डिफरेंस ये है कि वर्ल्ड बैंक कर्ज देती थी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। IMF डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज नहीं देती, ये किसी भी मुल्क की इकानमी को सेट करने के लिए, इकानमी को बेहतर करने के लिए लोन देती है, ठीक है। ये भी अच्छा, IMF भी ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ना, उसी कॉन्फ्रेंस में इसका भी डिसीजन लिया गया था। मतलब ये सेकंड कॉन्फ्रेंस थी इनकी, फर्स्ट नहीं थी, सेकंड थी, ठीक है। ये भी 1944 में बनी है, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है, और इसने काम जो स्टार्ट किया था 27 दिसंबर 1945 में, ठीक है। 44 में बनी थी, काम इसने अपना 1945 में स्टार्ट किया। इनिशियल मेंबर्स थे 29। ये चीज़ें जो है ना, इनिशियल मेंबर कितने थे, पूछा जा सकता है कि जी IMF के इनिशियल मेंबर्स कितने थे, IMF ने वर्क कब स्टार्ट किया था, और IMF कब बनी थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे था। यही चीज़ें जो हैं यही आपको पूछी जानी है, इससे गहराई में कुछ नहीं पूछा जाता, ये माइंड में रखिएगा। ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो डूब जाएंगे, नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। करंट मेंबर स्टेट्स इसके हैं कितने, 1। करंट मेंबर स्टेट्स जो है ना, वैसे तो आपने ये भी देख के जाने जब भी आपका टेस्ट होगा कोई, लेकिन अभी इसके मेंबर हैं 189। कितने हैं? 189। बाद में हो सकता है चेंज हो जाएं। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। IMF की करंट हेड हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो उसका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, या प्रेसिडेंट होगा, या फिर सेक्रेटरी जनरल होगा, ठीक है। तो जो IMF के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। अच्छा, पाकिस्तान ने इसे, आपको पता ही है कि 1950 में पाकिस्तान ने अगर वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया है, तो IMF को भी पाकिस्तान ने 1950 में ज्वाइन कर लिया है। और पाकिस्तान ने जो पहला लोन लिया है ना, वो 1958 में लिया है। ये आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कमेंट्स में कि 1958 में किसका दौरे हुकूमत था। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।